चर्चा में है एक शादी और कथावाचक की शादी, और चर्चा में है उनकी दुल्हनिया। चर्चा में बात करेंगे इंद्रेश उपाध्याय, कथावाचक वृंदावन के, जिन्हें जेंजी बहुत पसंद करते हैं, और उनकी होने वाली दुल्हन के बारे में। जी हाँ, 5 दिसंबर को कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी है, जिन्हें उनके समर्थक, उनके भक्त इंद्रेश महाराज के नाम से बुलाते हैं। वृंदावन में रहते हैं, भगवान कृष्ण की कथा कहते हैं। आजकल बहुत सारे कथावाचकों की चर्चा होती है, चाहे अब आप धीरेन्द्र शास्त्री को देख लीजिए, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम कहते हैं, या अनिरुद्धाचार्य को ले लीजिए, जिन्हें लोग पूकी बाबा कहते हैं, या फिर प्रेमानंद महाराज को ले लीजिए। तमाम कथावाचकों की बात कर लीजिए जिनकी चर्चा खूब होती है। अब एक कथावाचक की शादी हो रही है जिनका नाम है इंद्रेश उपाध्याय। 5 दिसंबर को जयपुर के आमेर, ताज आमेर में उनकी शादी का कार्यक्रम है। ये विवाह संपन्न होगा। इसकी चर्चा तब शुरू हुई जब घोड़चढ़ी की तस्वीरें सामने आई। साफे में बैठे हुए इंद्रेश थे, उनके आसपास बहुत सारे लोग नृत्य कर रहे थे, उनके घर के लोग जो है वो खुशियां मना रहे थे। फिर चर्चा होनी शुरू हुई कि भाई कथावाचक की शादी हो रही तो किससे हो रही है। चलिए आपको बताते हैं। एक तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल एक रील वायरल की गई है जो इन सिप्रा नाम की लड़की की है। सिप्रा शर्मा नाम है इंद्रेश की होने वाली पत्नी का। सिप्रा की अगर बात करें तो वो हरियाणा की रहने वाली हैं। उनके पिता हरेंद्र शर्मा जो हैं वो उत्तर प्रदेश में डीएसपी के पद पर हैं, यानी कि पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों परिवार के आपसी नज़दीकियां थी, इसी बातचीत में ये शादी तय हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि सिप्रा का जो है वो वृंदावन आती जाती थी और उसी कथा के दौरान ये मुलाकात भी हुई थी, यानी कि जो कथा वाचन है उसी दौरान ये मुलाकात हुई थी। दरअसल जो रील भी वायरल हुई है सिप्रा की, उसमें वो ये बता रही हैं कि वो वृंदावन में जा रही थी, उन्हें डर लगा तो उनको भगवान कृष्ण ने मदद की। तो एक तरीके से धार्मिक महिला हैं, पूजा पाठ करती हैं, वृंदावन आती जाती रहती हैं। तो परिवार की निकटता, कथा में मुलाकात, और जानकारी के मुताबिक कि अब ये परिवार जो है अमृतसर में रहता है, और ये शादी जो है वो ना तो वृंदावन में हो रही, ना तो अमृतसर में हो रही है जयपुर में। जो लोग इंद्रेश उपाध्याय को नहीं जानते उनको भी जानकारी देते हैं। इंद्रेश उपाध्याय चर्चित कथावाचक हैं। कथावाचक यानी कि जो व्यास पीठ पर बैठकर कथा की वाचना करते हैं। वो भगवान कृष्ण की कथा सुना सकते हैं, भगवान राम की कथा सुनाते हैं, हिंदू धर्म में किसी भी भगवान की कथा सुनाते हैं। इंद्रेश कुमार इसलिए चर्चा में रहते हैं क्योंकि वो बड़े ही चर्चित लोगों के मित्र हैं, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उनका मिलना जुलना है। धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर। इसके अलावा बी प्राक हों, बॉलीवुड के कई सारे सदस्य हों, उनके अंदर उनके मुलाकात की तस्वीरें आती हैं। बी प्राक ने उनका एक गाना भी गाया था। 7 अगस्त 1997 को पैदा हुए वृंदावन में, यानी कि रमण रेती जो उनका घर है वृंदावन में, वहाँ पैदा हुए इंद्रेश के पिता भी एक प्रसिद्ध कथावाचक रहे हैं। इंद्रेश कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर के बेटे हैं, यानी कि जो इनका परिवार है वो हमेशा से ही कथावाचन में रहा है, इसी तरीके के धार्मिक अनुष्ठानों का काम करता रहा है। इंद्रेश की माँ का नाम नरोदा शर्मा है। इनकी 3 बहनें, 3 बहनों में ये इकलौते भाई हैं, और अब ये कथा सुनाते हैं। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में ही इन्हें गीता कंठस्थ हो गई थी। खेल कूद से ज़्यादा ध्यान इनका अध्यात्म की ओर था। पिता ने ही इनको शास्त्र और संगीत का ज्ञान दिया। बहुत अच्छा भजन गाते हैं, जंजीज के बीच में खूब फेमस है, बच्चों के साथ खेलते नजर आते हैं। आप इनके फेमस होने की चर्चा इस तरीके से कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर इनके 1.9 मिलियन फॉलोअर हैं। यूट्यूब पर भक्ति मार्ग के नाम से इनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, जिस पर भी खूब सारे समर्थक जो हैं, इनके जो फॉलोअर हैं वो मौजूद हैं। लोग इन्हें देखते हैं, इनकी रील खूब वायरल होती रहती है। एक स्टाइल भी है क्योंकि लोगों से मिलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कई वीडियो वायरल होते हैं। बहुत सारे इनके दोस्त जो हैं वो भी चर्चा में होते हैं, क्योंकि आजकल कई सारे कथावाचकों की चर्चा है, तो उनसे जब मुलाकात करते हैं तो उनकी भी चर्चा होती रहती है। अपने भजन के लिए जाने जाते हैं। बी प्राक ने भी इनका एक भजन गाया हुआ है। अब जब इतने बड़े बड़ी हस्तियां इनके मित्र हैं तो अब चर्चा इस बात की कि आखिर शादी में कौन कौन आ रहा है। तो आपको बता दें कि बड़ी लंबी लिस्ट है जो बताई जा रही है कि जयपुर 5 दिसंबर को पहुंचेगी और धीरेन्द्र शास्त्री के शादी समारोह में सब शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आएंगे। इनके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागवा बागेश्वर के नाम से फेमस है वो, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी संजय दत्त और बी प्राक जैसे लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जरा आपको एक झलकी दिखाते हैं कि होटल के बाहर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं।
अब जो शादी चर्चाओं में है वो जयपुर में हो रही कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और हरियाणा की शिप्रा शर्मा की शादी है, जो कि मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ पीछे होटल ताज आमेर की, यहाँ ये शादी हो रही है बहुत ही ग्रैंड तरीके से, जहाँ पे जितने भी बड़े नेता हैं, सेलिब्रिटीज हैं, नामचीन लोग हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं और जो सूत्रों से पता चल रहा है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। उसके अलावा कई सारे नामचीन लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। मायरा भात के लिए जया किशोरी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। हल्दी और मेहंदी की रस्में अभी समय पे यहाँ पे चल रही हैं, जिसके बाद में आज शाम को संगीत समारोह होगा, जिसके लिए सिंगल बी प्राक यहाँ पे आए हैं। सेलिब्रिटीज की मैं बात करूँ तो संजय दत्त ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और उसके अलावा भी कई लोगों के आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, जो लगातार आएंगे। आज शाम की संगीत के जो फंक्शन है उसमें अपनी मौजूदगी दिखाएंगे और साथ ही साथ में जो शादी का समय है, फेरों का समय है, तो फेरों का समय कल सुबह अर्ली मॉर्निंग का रखा गया है, यानी कि 5 दिसंबर का अर्ली मॉर्निंग का फेरों का समय है। ये वो शादी है जिसको लेकर खूब चर्चा है उत्तर प्रदेश के वृंदावन से लेके सोशल मीडिया से लेके उनके भक्तों और समर्थकों के बीच में। फिलहाल अब ये विवाह 5 दिसंबर को संपन्न हो जाएगा। शायद तब दुल्हन के जोड़े में भी शिप्रा की जो है वो तस्वीर सामने आए। फिलहाल जो तस्वीर सामने आई थी वो हमने आपको दिखा दी। क्या कहती हैं वो अपनी शादी के बाद, क्योंकि अभी तक जो जानकारी उसके हिसाब से किसी भी किस्म की फोटोग्राफी को रोक दिया गया है ताकि किसी भी वीआईपी गेस्ट को आने से दिक्कत ना हो। आपकी अपनी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी जयपुर से हमारे सहयोगी रिदम जैन ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।